बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि क्यों ना हेड अपने करैक्टर का बना लिया जाए, अपने कमांडो का, और उसके बाद हम आगे चलें ताकि स्टेप वाइज हम सारी चीज़ें समझते जाएं। अनफॉर्चुनेटली जेड ब्रश या आइकॉन करैक्टर क्रिएटर उसने भी काम नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा कि चलें 3D मैक्स पे ही अपना हेड जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग होगा थोड़ा, और ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है 3ds मैक्स में मॉडलिंग का, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको भी तरीका आ जाए और आप अगर बनाना चाहें कोई भी ऑब्जेक्ट 3ds मैक्स पे तो आप बना सकें। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं हेड का, या जो भी हम इसको नाम दे सकते हैं। लेट्स क्रिएट ए फोल्डर, सॉरी, इसको नाम दे देते हैं फॉरवर्ड हेड का। और अब इसको हम जो है 3ds मैक्स में चले जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का फोल्डर जो है वो मैनेज कर लेते हैं। हम क्लिक करेंगे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे, और फाइल का मेन्यू है, ये थोड़ा हैवी है 3ds मैक्स, और मैंने बाकी सॉफ्टवेयर्स भी खोले हुए हैं, आप देख सकते हैं यूनिटी, फोटोशॉप वगैरह, तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये। एनी हाउ अभी एक दफ़ा प्रोसेस हो जाएगा जब, तो फिर इतना ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। ओपन कर लो। ओके, तो यहाँ पे मैनेज का यहाँ पे टैब है, मैनेज पे जाएंगे आप और सेट प्रोजेक्ट फोल्डर। यहाँ से हमने जो नया फोल्डर बनाया है वो हम सेट कर लेते हैं। फॉरवर्ड हेड ये बनाया था, ओके पे क्लिक करेंगे। जब ओके पे क्लिक किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक फोल्डर्स वगैरह जो हैं एक प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए वो यहाँ पे बन चुके हैं। अच्छा जी, अब जब ये फोल्डर्स वगैरह बन गए हैं तो अब हम इसको, ये सीन होता है 3ds मैक्स में, और इस सीन को सेव कर लेंगे। Ctrl+S प्रेस करेंगे और हमारे पास वही वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने इसको मैनेज किया है अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीन का फोल्डर ओपन हो चुका है, और जहाँ पे हम क्या देते हैं जी इसको फॉरवर्ड हेड। तो अच्छा है, ये तरीका भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने इसको ओपन कर लिया, और अब हम रेफरेंस इमेजेस सेट करेंगे फॉर आर 3D हेड मॉडलिंग। तो उसके लिए हम फोटोशॉप पे जाते हैं, हम इस तरह का मॉडल करना चाहते हैं, और हमें फ्रंट और लेफ़्ट की इमेज चाहिए होगी मॉडलिंग के लिए। तो फ्रंट की इमेज ये मौजूद है और लेफ़्ट इमेज जो है वो ये है। तो सबसे पहले इस लेफ़्ट को, ये राइट साइड पे चूँकि देख रहा है तो इसको हम लेफ़्ट पे कर लेते हैं सिलेक्ट, और सॉरी यहाँ पे ये होगा, इधर इन्वर्स का ऑप्शन है, ये है, तो इस पे क्लिक करें तो ये अभी लेफ़्ट पे हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से कोई कलर चूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए, ताकि हमें आसानी रहे अपना कैरेक्टर की इमेज देखने में। और फिर इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, ये हमने ड्रैग ड्रॉप कर लिया। Ctrl+T क्लिक करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्म, और शिफ्ट प्रेस करके इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको आप इंटर कर देते हैं। क्रॉप कर लेते हैं अपना ये वाला एरिया, ताकि हमारा जो इररेलेवेंट एरिया है उसको हम ख़त्म करते हैं। और ये हमने जी क्रॉप कर लिया अपना इररेलेवेंट एरिया। ओके,
अब इसके बाद हम जो करते हैं कि इसको पहले सेव कर लेते हैं और फाइल सेव एज, और यहाँ पे हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में और फिर हम जाएंगे जी यहाँ पे हम जा सकते हैं सीन्स में, और नहीं सॉरी, इधर एक फ़ोल्डर बना होगा जिसमें हमें रखना चाहिए अपना रेंडर आउटपुट हैं और एक सीन एसेट्स, हाँ ये है। तो यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर में हम अपनी इमेज को रखते हैं और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं लेफ्ट रेफरेंस। सेव कर लेते हैं इसे, सॉरी ये हमने जेपीजी में सेव करना था, तो यहाँ पे जेपीजी या पीएनजी में आप सेव कर सकते हैं क्योंकि ये एक इमेज है। तो लेफ्ट रेफरेंस और इसके बाद हम इसके फ्रंट फेस को ले आते हैं इसी पे और साइज़ को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये हम अंदाजे से ही करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं इसको और यहाँ से इसका साइज़ जो है वो बढ़ा लेते हैं यूँ, और इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करते हैं, ओपेसिटी देते हैं इमेज को, और यहाँ से हम इसके कान को भी देख सकते हैं, या फिर हम अगर इसके नाक को यहाँ पे प्लेस करें तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें। आई थिंक ये ठीक है। और आँख जो है उसको भी देखें अगर, तो आँख और पलकें जो हैं वो अगर एक सीक्वेंस में आ रही हैं, तकरीबन एक जैसा फासला है, तो ये बेटर रहता है फिर। तो आई थिंक कि ठीक है ये, ठीक है। तो इतना साइज ये बेहतर रहेगा। इंटर करते हैं, इसको बैक पे लेके आते हैं और इसकी बैक इमेज को डिलीट करते हैं। इस इमेज पे क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा लेते हैं, फाइल सेव एज, और फिर यहाँ पे जेपीजी, और ये आ जाता है जी फ्रंट रेफरेंस। शुरू में थोड़ा हमें मोशन बनाने के लिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम टूल्स वगैरह यूज़ करना शुरू होंगे तो बहुत जल्दी हमारी गेम जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो अब हम जी 3D Max में एक फ्रंट पे एक प्लेन बना लेंगे फॉर रेफरेंस इमेज। और प्लेन बनाने का तरीका कार ये होता है कि आप इसका साइज़ पहले नोट कर लें और इसकी डायमेंशंस आपको अब पता चल गई कि 1000 × 1224 हैं। तो इसको अब हम कम कर लेते हैं ताकि इसको आप यानी 40 रख लें और ये 49 हो जाएगी। तो हम ये वाली एस्पेक्ट रेशो अब उधर यूज़ कर लेंगे 40 49। और यहाँ पे आते हैं और एक प्लेन बनाते हैं यहाँ पे, और इस प्लेन को हम जो लेंथ और विड्थ सेगमेंट्स हैं इसके ये कम कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम ड्रा करते हैं प्लेन को। फ्रंट पे इस पे हम इसको प्लेस करेंगे और ये बन गया। और अब इसको हम लेंथ और विड्थ दे देते हैं। तो लेंथ जो थी जी वो हमने देनी थी 49 और इसकी जो विड्थ थी वो हमने देनी थी 40 इंटर, ठीक है। तो ये हमने जी तकरीबन उस साइज़ का रेफरेंस जो है वो बना लिया। तो अब हम यूँ कर लेते हैं कि ये वाला जो पर्सपेक्टिव टैब है यहाँ पे आएंगे और Alt W प्रेस करते हैं जूम करने के लिए, और ये अब हमारे पास बड़े साइज़ में आ गई है। Alt प्रेस करके हम मिडल माउस बटन जो है उससे इसको रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट करने के बाद हम ये मूव टूल यूज़ करेंगे और इसको हम 0 पोजीशन पे ले आते हैं। थोड़ा सा 3ds Max जो है वो न्यू यूज़र्स के लिए मुश्किल होता है, तो इसमें अगर आपकी दिलचस्पी है तो ज़रूर सीखें, वरना आप दूसरे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 3ds Max सिर्फ करैक्टर क्रिएशन के लिए नहीं यूज़ होता, बल्कि
डिफरेंट और पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इसकी, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में हम इसको बैक फेस कल यहाँ पे इनेबल करेंगे तो बैक एरिया इसका नज़र नहीं आएगा। और अब हम इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, और डुप्लीकेट करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल डी से हम इसका मैं भूल गया हूँ, शिफ्ट से आई थिंक होता है, हाँ शिफ्ट और माउस ड्रैग, लेफ़्ट माउस ड्रैग से ये मूव होगा। और इसको हम एक कॉपी बना लेते हैं इसकी, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद हम इसको रोटेट करेंगे, ये वाला टूल यूज़ करेंगे रोटेट का, और इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं। तो वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऊपर -90 डिग्री पे जब जाएगा तो ये तकरीबन उतना हमने रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं अगर टाइप करना चाहें। तो उसके बाद हम मूव टूल चूज़ करेंगे, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हो गया जी एडजस्ट। और इसके बाद हमने क्या करना है कि अपना फेस की जो रेफरेंस है वो लेके आ जाएंगे। तो इसमें भी F की होती है फोकस के लिए, जूम की होती है, Z की होती है आपकी फोकस के लिए। तो हम यहाँ पे पहले इसको RW कर लेते हैं और Z प्रेस करते हैं जूम के लिए, और फिर ये आगे जी। तो M की प्रेस करेंगे मटेरियल्स के लिए, और यहाँ पे अब हम फेस के मटेरियल्स को पिक करते हैं। आपको मैं डिटेल में ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर ये वाली मॉडलिंग सीख जाते हैं तो आई थिंक आप 3ds Max पे भी हर किस्म का काम कर सकेंगे। तो यहाँ से हम आर्ट एंड डिज़ाइन पिक कर सकते हैं, और ये डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं, मटेरियल लाइब्रेरीज़ होती हैं ये। तो यहाँ से आर्ट एंड डिज़ाइन हमने चूज़ किया, डिफ्यूज़ कलर मैप इसको हमने यूँ करना है, और जनरल में जाके बिट मैप चूज़ करना है। बिट मैप में हमारे पास इमेजेस हैं, फ्रंट इमेज को चूज़ करते हैं, और फिर हम जो है वो फ्रंट इमेज जो है वो ये वाली है। तो यहाँ से हम इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे फ्रंट इमेज पे, राइट क्लिक करेंगे इस जगह पे, और हम कहेंगे शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, और यहाँ पे अब शेडेड मटेरियल हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरी इमेज को भी ले आते हैं, और दूसरी इमेज को भी ले आते हैं यहाँ पे, और बिट मैप लेफ़्ट साइड की इमेज भी ले आए, और इसको भी ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे, और शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो ये अब हमारे पास दोनों इमेजेस आ गई। तो अब अगर हम F प्रेस करेंगे तो ये फ्रंट होगा, और यहाँ से हम फ्रंट को वायर फ्रेम से जो है वो चेंज करके डिफ़ॉल्ट शेडिंग पे ले आते हैं ताकि हमें नज़र आए, और L प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट पे चले जाएंगे, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट शेडिंग, तो ये लेफ़्ट व्यू होगा। तो अब हम F और L से अपने व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं ईज़िली। कंट्रोल S प्रेस करते हैं सेव के लिए, और इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, ये प्लेन 001 है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको रीनेम करते हैं, और इसको कहते हैं फ्रंट इमेज रेफरेंस, ये लेयर्स हैं इमेज रेफ, और प्लेन 2 को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम रीनेम कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, लेफ्ट इमेज रेफ। ओके जी। अब मॉडलिंग जो होती है उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और 3ds Max में, और आप किसी भी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कई लोग बॉक्स मॉडलिंग करते हैं, कई कोन करते हैं, कई ट्यूब मॉडलिंग करेंगे, कई लोग सिलेंडर मॉडलिंग करेंगे। तो सबका मकसद एक ही होता है कि चीज़ को अचीव करना, वो जिसमें आसानी समझते हैं वो यूज़ करते हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो होती है प्लेन हम यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर फिर हमें वर्टिसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उसमें प्रॉब्लम रहता है और एक्यूरेसी में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो प्लेन आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जी यहाँ पे आते हैं और प्लेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक प्लेन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्लेन बनाने से पहले हम उसकी सेगमेंट्स और विड्थ सेगमेंट और लेंथ सेगमेंट को बढ़ा लेते हैं, 4 कर लेंगे, 4 और फाइन आई थिंक
ठीक है। और यहाँ पे बढ़ाने के बाद हम इसको जूम कर लेते हैं और आई के साइज़ में हाँ, अब ये क्यों इस तरह से बना है, क्योंकि हम फ्रंट व्यू में नहीं हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में है, तो F प्रेस कर लें और फिर जूम करें इसे और फिर अब प्लेन बना लें ऐसे। तो ये अब आई के साइज़ का हमने जो है वो प्लेन बना लिया। ओके जी, तो अब हम L प्रेस करेंगे लेफ़्ट साइड पे और माउस ये मूव टूल चूज़ करेंगे, जूम करेंगे और इसको आगे लेके आएंगे। लेफ़्ट आई जहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे हम इसको ये ऐसे रख लेंगे, ठीक है। और ये एक्यूरेट है बिल्कुल, ये हमने सही जो है इमेज रेफरेंस तकरीबन सही लिया है, ठीक है। थोड़ा सा बाल बराबर फ़र्क जो है वो लगा है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत कुछ भी नहीं हुई। तो आई होप कि हमारा फेस जो है वो सही बनेगा। अच्छा जी, अब हमने प्लेन को जो है वो करना है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ताकि हम इस पर मॉडिफिकेशंस कर सकें, इसकी वर्टिसेस के साथ प्ले कर सकें। और Alt X की है शॉर्टकट जिसमें आपको बैकग्राउंड नज़र आता है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का हो जाता है और आप बैक पे कुछ थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। F प्रेस करते हैं, फ्रंट व्यू पे आते हैं और जहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एडिटेबल पॉली जब हमने किया तो राइट साइड पे मॉडिफायर टैब के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे टॉप पे ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें आप पॉलीगॉन चूज़ अगर करें तो आप पॉलीगॉन्स चूज़ कर सकते हैं। ये वाला भी पॉलीगॉन है, ये अगर क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा पॉलीगॉन्स चूज़ हो जाएंगे। ये अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो कॉर्नर्स को पिक कर सकते हैं आप। ये सिलेक्ट करते हैं तो आप किसी एक लाइन को यहाँ से पिक कर सकते हैं। और सबसे एंड वाला जो है ये वर्टिसेस का टूल है जिससे आप सारी वर्टिसेस को देख सकते हैं और किसी भी एक वर्टिस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। तो एनी हाउ अब हम इसको आई की शेप में डालते हैं और सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और यूँ कंट्रोल प्रेस करके आप दो नोड्स को पिक कर सकते हैं और यूँ हो गया जी। और फिर हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ऐसे कर लेते हैं और ये कर लेते हैं तकरीबन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला नोड पिक करते हैं और ये वाला नोड पिक करते हैं, ठीक है, कोने, और L प्रेस करते हैं, लेफ़्ट व्यू में जाते हैं और इन दोनों को पीछे ले जाएंगे ऐसे, जहाँ अंदाज़े से आप कह सकते हैं कि जी ये हम कहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं। तो अंदाज़ा ये है कि हम इस नोड को हम इधर लेके जाते हैं और ये वाला जो नोड है इसको पिक करते हैं, L पे प्रेस करते हैं दोबारा से लेफ़्ट व्यू में और इसे थोड़ा मज़ीद ले जाते हैं आगे, ठीक है। तो अब हमारी आई की शक्ल इस तरह से है, ठीक होगा। F प्रेस करेंगे और अब हम ये वाले दो नोड जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं और ये वाले दो नोड L प्रेस करते हैं और फिर हम इनको भी पीछे लेके आते हैं, ओके। F प्रेस करते हैं, ये वाले दो नोड और इनको पिक करते हैं, L प्रेस करते हैं। मेन आई अगर आप ठीक बना लेते हैं यानी फर्स्ट रेफरेंस, तो आगे फिर आपकी जो मॉडलिंग होती है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। L प्रेस करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद इधर ले आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंदाज़ा भी आपने लगाना होता है और ये वाला नोट पिक करते हैं, एंड वाला, और इसको थोड़ा सा ऐसे ले आते हैं और मिडल जो है आई इसको थोड़ा आगे ले आते हैं, ठीक है। और ये अब हमारी आई की शक्ल बन गई, लेकिन आई थिंक कि इसको भी हमें इसके साथ मैच करना पड़ेगा। तो L प्रेस करते हैं और इसको भी ऐसे मैच करवा लेते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है और आई का जो दरम्यान वाला हिस्सा है यानी जो मेन हिस्सा है पार्ट वो हमने बना लिया। और अब इसमें थोड़ा सा जो मसला है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, मसले
जो भी होंगे वो उनको हम एड्रेस कर लेंगे थ्रू मॉडलिंग। ठीक है, तो अब जी हमने करना क्या है, इन नोड्स को थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये थोड़ा से आई शेप नहीं दे रहे, और इसको भी ऊपर ले जाते हैं और इसको भी। ग्रेट, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं फॉर सेव। और अब हम इस आई का बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं। तो बॉर्डर सेलेक्ट करने के लिए हम ये वाला टूल पिक करेंगे और बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो ये अब बॉर्डर सेलेक्ट हो चुका है। बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद हम एल प्रेस करते हैं, और जो आपकी मेन आई होती है उसके ये जो ऊपर का नोड होता है इसको बाहर पे लेके आना है। तो अगर हम शिफ्ट प्रेस करके इसको आगे लेके जाएंगे तो ये एक डुप्लीकेट बन जाएगा, और यूँ हमने थोड़ा सा आई को बाहर की तरफ निकाल लिया। ठीक है, तो बाहर की तरफ निकाल के अब हम एफ प्रेस करते हैं, मेन पे आते हैं, और ये स्केल टूल है बड़ा करने के लिए, और इस स्केल टूल को यूज़ करके उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया आ गया कि ये किस तरह से हमने आई की ये ऊपर बाल के ऊपर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हिस्सा कैसे बनाया। इसके बाद दोबारा से इसको पिक करते हैं, एल प्रेस करते हैं, और इसको जो है अब हमने दोबारा से बाहर की तरफ ही लेके जाना है, थोड़ा बल्कि अंदर की तरफ लेके जाएंगे एक स्टेप, और फिर बाहर की तरफ। और उसके लिए फिर हम यूँ कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ से स्केल कर लेते हैं इसको, और ये दुरुस्त है। अब दोबारा से हम इसको शिफ्ट प्रेस करते हैं और बाहर की तरफ लेके जाते हैं, और एफ प्रेस करते हैं, और फिर स्केल टूल यूज़ करके इसको बढ़ा लेते हैं। एल प्रेस करते हैं दोबारा से, और अब हम साइड व्यू से इसको देख सकते हैं। वर्टिसेस जो हैं उनको अब हम सेलेक्ट करने से पहले हम एफ प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। स्केल टूल जो है वो थोड़ा सा ऐसे हमें करना पड़ेगा, और आई थिंक कि इस जगह पे ये ठीक है। अब जी हमने दोबारा एल प्रेस करते हैं, और ठीक है, ये थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स जो हैं ये हम सॉल्व कर लेंगे, साथ साथ इनको हम एडजस्ट कर लिया करेंगे नोट्स को। तो बस ये मेहनत का काम होता है सारे का सारा, जो मॉडलिंग होती है आपकी। तो ये आई मॉडल जो है वो हो गया जी। अब हम यूँ करेंगे कि इसकी एक डुप्लीकेट आई बना लेंगे इस तरफ। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो चीज़ों को मैच करने के लिए। तो हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। तो डुप्लीकेट करने के लिए हमारे पास एक तरीका तो ये शिफ्ट प्रेस करके इसको आगे ले जाते हैं ऐसे आई को, और इस जगह पे प्लेस करते हैं फेस की दूसरी साइड पे। और यहाँ पे अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक कॉपी है और एक इंस्टेंस है। तो इंस्टेंस जब हम चूज़ करते हैं तो ये फिर जब हम इस पे काम करेंगे तो इस पे ऑटोमेटिक काम होता जाएगा। तो हमने इंस्टेंस चूज़ करनी है और ओके कर देना है। अब इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, आल्ट एक्स प्रेस करते हैं पहले, तो ये ग्रीन कलर में आ गया, ये भी ग्रीन था, तो इसको थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, इधर से लेयर का ब्लू कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ओके जी, अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम ये एज को सिलेक्ट करेंगे और ये टू एजेस जो हैं इनको हम पिक करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और इसको आगे लेके जाते हैं डुप्लीकेट बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने डुप्लीकेट की तो ये इस तरफ से डुप्लीकेट हो रही है जो कि गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा से इसको डिलीट करते हैं, ये वाली जो आई हमने बनाई थी, और इसको डुप्लीकेट करने के बजाय हम मिरर करेंगे। तो मिरर करने के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, ये मिरर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और ये कह रहा है किस तरफ आपने मिरर करना है। हम कहेंगे एक्स की तरफ मिरर करें और एक इंस्टेंस बना लें। ओके, ठीक है, और अब ये इधर हमारा मिरर हो गया इसी आई का। तो अब इसको हम दोबारा से इसका कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, आल्ट एक्स। अब जब हम इस पे मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो
राइट सिमत पे होगी इंशाल्लाह। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं, एज को पिक करते हैं, दोनों एजेस को शिफ्ट प्रेस करके इसको मूव करते हैं और दोबारा से एक दफ़ा मूव करते हैं। ये 2 डुप्लीकेट्स मैं बना रहा हूँ, एक और डुप्लीकेट बनाऊँगा। ये इसकी वजह ये है कि हमारे पास वर्टिसेस ज़्यादा आ जाएं और हम उनके ऊपर मॉडिफिकेशन कर पाएँ। तो अब हम जी इसको वर्टिसेस में चेंज कर देते हैं। ये वर्टिसेस हैं और सबसे पहले इस वर्टिस को पिक करते हैं और आगे लेके जाते हैं ऐसे। इन दोनों को मैच कर देंगे और इन दोनों को मैच करवा दिया, ठीक है। अब इन तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं माउस के साथ और L प्रेस करते हैं, लेफ़्ट पे जाते हैं, लेफ़्ट व्यू पे, और इन वर्टिसेस को आगे ले आएंगे जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। तो ये इस जगह पे आके मिलती हैं। तो अब हम फेस के मुताबिक इनको एडजस्ट कर लेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक होगा। तो अब हम इसको ये रोटेट करते हैं और इन वर्टिसेस को भी हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये बुरा ना लगे, ये नोज़ की तरह लगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम, इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है, ये सारे का सारा आपकी अपना जो है वो दिमाग का काम है कि आप ख़ुद इसको समझ जाएं। अब जैसे ये आप देख सकते हैं, ये वाला नोट जो है इसको हमें आगे करना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस की थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो इसको हम आगे कर लेते हैं और ये वाला जो नोड है इसको और इसको और इसको, इनको भी थोड़ा आगे करना चाहिए हमें। तो ये कर लेते हैं ऐसे, और इस नोड को थोड़ा ज़्यादा आगे होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये बेसिक हमने आई और नोज़ का रेफरेंस जो है वो एक बना लिया अपना फेस मॉडल करने के लिए। तो आई थिंक ये बेसिक आपको मॉडलिंग समझ आ गई होगी इस वीडियो में। और फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ उसमें स्पीड मॉडलिंग करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सारी चीज़ें बनानी और पूरा फेस डिज़ाइन करना। तो साथ साथ में कमेंट्स नहीं कर सकता, बेसिक चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं, तो उसी को आगे लेके चलेंगे। और फिर जब इसको फिनिश करने का टाइम आएगा तो फिर दोबारा से तीसरी वीडियो जो है वो कमेंट्स वाली दोबारा से स्टार्ट करूँगा और इसे FBX में एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।